नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। महाकुंभ के सफल निष्पादन के बाद योगी जी की लोकप्रियता चरम पर है और योगी जी की लोकप्रियता चरम पर होने के कारण उत्तर भारत की प्रमुख पार्टियों में एक प्रकार से भगदड़ का आलम है। इन प्रमुख पार्टियों में कौन-कौन है? एक तो कांग्रेस है स्वयं, क्योंकि कांग्रेस में इस समय अंदर की उठापटक चल रही है और न केवल अंदर की उठापटक चल रही है, उसमें वहाँ पर भाई वर्सेस बहन का भी एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके कारण पूरा का पूरा कांग्रेसी खेमा बीच से सीधे, जिसको बोलते हैं वर्टिकल डिवाइड, 2 खेमों में बँटा हुआ है। ये तो कांग्रेस का हाल है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में अखिलेश ने अपने उग्र हिंदू आस्था विरोध से अपने लिए समस्याएँ पैदा कर ली हैं। समस्याएँ यहाँ तक पैदा हो गई हैं कि कुछ उपचुनावों में, विशेषकर से मिल्कीपुर के उपचुनावों में, यह देखा गया कि यादवों ने भी उनको वोट नहीं दिया, और जब यादव उनको वोट नहीं देंगे तो मुसलमान तो ये देखता है कि भई इनका जो पक्का वोट बैंक है, वो इनके पास सुरक्षित है या नहीं, तो वो भी दूसरी तरह से सोचने लगा कि भई क्या फ़ायदा होगा? आखिरकार हमारा तो उद्देश्य एक ही है और वो दीन का उद्देश्य है कि हमको तो योगी जी को किसी न किसी तरह से हराना है। तो यदि यादव ही इनका साथ छोड़ देगा, तो फिर क्या होगा? अब समस्या ये है, अखिलेश यादव की समस्या और राहुल गांधी की समस्या यहाँ पर एक ही है, और वो ये है कि वो जिन तबकों से, जिन लोगों से डायलॉग करते हैं, वो उसी प्रकार के हैं जो कि पूरी तरह से अशराफिया वर्ग से आते हैं, और अशराफिया वर्ग से आने के कारण उनका एक ही फ़ॉर्मूला है कि साहब कि मुसलमानों का वोट यदि चाहिए, तो आपको हिंदुओं को गाली देनी पड़ेगी, अपनी हिंदू आस्था को किनारे रखना पड़ेगा। ये दिखाना पड़ेगा कि साहब हम मुसलमानों की आस्था के प्रति तो हैं, हम पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि हम पूरी तरह से उसके सामने नत हैं, लेकिन हिंदुओं की आस्था को हम कुछ नहीं समझते। अर्थ ये हुआ कि हम भी मुसलमानों की तरह हिंदुओं को अपमानित करने के लिए सदैव तैयार हैं। ये जो मानसिकता है, ये उनकी जो थियोलॉजी है, उससे आती है, और ये लगातार देखी गई। डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी किताब में लिख दिया कि भई उनको कोई कंसर्न नहीं है म्युनिसिपल लॉ से या म्युनिसिपल लिविंग से या किसी सिविक लिविंग से, उससे उनको कोई लेना-देना नहीं है। उनके लिए सिर्फ़ मस्जिद और मदरसे ही महत्वपूर्ण हैं, और पर्सनल लॉज़ महत्वपूर्ण है, जिससे कि उनकी अलग आइडेंटिटी बनी रहे। वे डेमोक्रेसी में एक सम्मिलित आइडेंटिटी नहीं चाहते। उनकी किताब में साफ मना किया हुआ है इस चीज़ के लिए। उनको कहा हुआ है कि आपको अपनी अलग पहचान बनाकर रखनी है। इसीलिए उनके पुराने शेख सरहिंदी साहब तो यहाँ तक कह गए थे कि हिंदुओं से किसी भी तरह का ताल्लुक ही ना रखो, क्योंकि ताल्लुक रखोगे तो थोड़ी-सी कोई आपकी जो है सॉफ्ट फीलिंग आ जाएगी। बिल्कुल मत रखो। तो ये यहाँ से आरंभ होता है। इसको अलग-अलग ढंग से कांग्रेस और अखिलेश जी निष्पादित कर रहे हैं, लेकिन ध्वनि एक सी ही निकलती है। जैसे कि वो कुंभ में जाने से अपने लोगों को न केवल मना करते हैं, खड़गे साहब जो हैं सीधे-सीधे उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, और सुप्रिया श्रीनेत जो हैं ये लिखती हैं कि साहब कि राहुल गांधी जो हैं वो धर्म के परम ज्ञाता हैं। पता नहीं प्रियंका गांधी क्या है? क्योंकि भई राहुल गांधी नहीं गए तो प्रियंका गांधी चली जाती। लेकिन प्रियंका गांधी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो गईं। एक बार जब इंचार्ज थीं उत्तर प्रदेश की, तब तो उन्होंने संगम की यात्रा की थी, और तब तो नारा भी दिया था, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और तरह-तरह के सॉन्ग, जो कि कांग्रेस पार्टी की विशेषता है सॉन्ग रचना, वो तरह-तरह के सॉन्ग भी रचाए थे। अब कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि उनको ये लगता है कि मुस्लिम वोट उनके साथ आ सकता है। तो यदि मुस्लिम वोट उनके साथ आ सकता है, तो वो दलित वोट भी खींच सकते हैं क्या? दलित वोट खींचने के लिए उन्होंने ट्रायल बैलून चलाया, मायावती को गाली दिलवाई, और वो भी एक छोटे से प्यादे से, और छोटे से प्यादे से उन्होंने गाली दिलवा के और जो टेम्परेचर है, वो टेस्ट किया। टेम्परेचर टेस्ट किया तो पता चला कि भई ये टेम्परेचर तो बिल्कुल उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि वो उससे जो है सीधे-सीधे चुनौती लगी मायावती को। मायावती एक्टिव हो गईं और मायावती ने तुरंत
तो एक एक के बाद एक पोस्ट कर डाली और कांग्रेस पार्टी की एक तरह से ऐसी-तैसी कर दी। तो अब कांग्रेस पार्टी के पास क्या रास्ते हैं? 2 चीज़ें बताई जा रही हैं उत्तर प्रदेश के लिए विशेषकर से, क्योंकि बिहार में तेजस्वी कांग्रेस को बहुत ज़्यादा भाव देने के मूड में नहीं है, ऐसा बताया जाता है। और तेजस्वी को ये लग रहा है कि वो अपने दम पर जीत सकते हैं, इसलिए कांग्रेस को थोड़ी छोटी-मोटी अगर कोई 15-20 सीटें लेकर मानती है, तो मान जाए, नहीं तो भाड़ में जाए। मसला फँसता है आगे सीधे-सीधे उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर एक नया शगुफ़ा छोड़ा गया है और वो नया शगुफ़ा सीधे-सीधे एक पैनिक जिसको बोलते हैं, उस पैनिक का परिणाम है। और ये नया शगुफ़ा जो है, ये कहाँ से छोड़ा गया है? ये एक ट्रायल बलून, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो ट्रायल बलून है, ये सीधे-सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छोड़ा गया। और वो ट्रायल बलून ये छोड़ा गया है कि साहब कि समाजवादी पार्टी और मायावती एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। मायावती जी के एक प्रमुख सिपहसालार, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट भी कर दिया, बाद में ट्वीट डिलीट करना पड़ा। देखिए, तो ये बात चली थी कि साहब कि मायावती और अखिलेश बाबू एक साथ आ सकते हैं, इसमें कितना दम है? जो मेरा आकलन है वो ये है कि ये हाँ, ये ट्रायल बलून चलाया गया। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही चलाया गया हो। टेस्टिंग द वाटर्स जिसको कहते हैं, कि पता करें कि भई इसकी क्या क्रिया-प्रतिक्रिया होती है दोनों दलों में। और उनको कुछ पता भी चल गया, क्योंकि मायावती की तरफ से अगर किसी ने उसके बारे में अपना मत व्यक्त किया और उसको ट्वीट डिलीट करना पड़ गया, तो ये स्पष्ट हो गया कि भई मायावती जी जो है इसके पक्ष में नहीं है। मायावती और अखिलेश के बीच में अब अंतर बहुत है, अंतर बहुत बढ़ गया है। एक 9% पे है, एक 37% पे है। एक एक जो है वो 1 सीट पे है, दूसरा 113 सीट पे है। तो जो अंतर इतना बढ़ा हुआ है, उसके कारण अखिलेश को लगता है कि भई हम तो अब बिल्कुल सेफ हैं और जो भी अ, है वो हमारे उसके बीच में अपने आप को वो 27 का सत्ताधीश भी घोषित कर चुके हैं। लेकिन 27 का सत्ताधीश घोषित करने के बाद ये जो कुंभ वाला प्रकरण हुआ और जिस तरह से यादवों ने उनको कतिपय स्थानों पर छोड़ा, और वो छोड़ने का कारण भी यही रहा कि उन्होंने यादवों के सारे जितने भी बड़े परिवार थे उनको सबको नकार दिया, केवल अपने परिवार को ही लोकसभा में टिकट दिया और केवल अपने परिवार को ही बढ़ा रहे हैं। यादवों के जो प्रतिष्ठित परिवार, प्रतिष्ठित राजनीतिक कुल और राजनीतिक ग्रुपिंग्स हैं, उनको पूरी तरह से नकार रहे हैं। तो उनको भी ये लगता है कि भई इनके साथ रहने से अंततः क्या लाभ है? अगर बन भी गए तो यही बनेंगे और ये बनेंगे तो जिनको फ़ायदा देना है उनको फ़ायदा देंगे, मुलायम सिंह यादव की तरह तो है नहीं, कि मुलायम सिंह यादव जो थे, वो हर प्रकार के यादव को फ़ायदा दिया करते थे, अखिलेश से तो बातचीत हो पाना भी मुश्किल है। तो समस्या ये आ रही है कि समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी में किसी भी प्रकार का पैक्ट या समझौता इसलिए संभव नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद एक ही है। और उस मुख्यमंत्री पद पे जैसा मैंने आपको अभी बताया और पहले भी बताता रहा हूँ कि 27 का सत्ताधीश अखिलेश अपने आप को घोषित कर चुके। मायावती का कहना है कि वो किसी के अंडर में नहीं रह सकती। मायावती के लिए जो मुख्यमंत्री का पद है वही महत्वपूर्ण है। तो यदि किसी भी समझौते में वो जाती हैं, जैसे कि लोकसभा में जब वो समझौते में गई थी, तब उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया था, इस युति द्वारा। ये जो संगठन बना था बीएसपी और एसपी का, उसने मायावती को अपना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। और लोगों को लग भी रहा था कि भई हाँ, यदि ठीक-ठाक सीटें आ गई तो मायावती जो है वो प्रधानमंत्री बन सकती है। तो इसमें जो चुनाव था वो प्रधानमंत्री यानी कि नंबर 1 के लिए मायावती को मनोनीत करके ही वो संभव हो पाया था समझौता। आज यदि आप मायावती को मुख्यमंत्री मनोनीत करते हैं तभी यह समझौता संभव है। क्या अखिलेश यह कर पाएँगे?
कांग्रेस के लिए तो संभव है ये, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि उसका यूपी में कोई धनी-धोरी नहीं है। उत्तर प्रदेश में उनको किसी भी प्रकार के विशेष परिणाम की आशा नहीं है, और यदि अकेले लड़ेंगे तो जैसे 2 सीटें आई थी 2022 के चुनाव में, उनकी जो 2 सीटें आई थी, वैसे ही उनकी 2 सीटों से अधिक नहीं आएँगी। एक रामपुर खास की सीट है प्रमोद तिवारी की, वो तो वो जीत ही लेते हैं, उनकी खुद की पारिवारिक सीट है। लेकिन उसके अतिरिक्त कोई दूसरी सीट ऐसी दिखती नहीं है, जो कांग्रेस जीत सके, और यदि जीतेगी, तो भारी नुकसान देगी समाजवादी पार्टी को विशेष रूप से। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय एक बड़े ही रोचक मोड़ पर है। राहुल और प्रियंका आपस में लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आपस में शह और मात का खेल खेल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।